राजनीति के क्षेत्र में भी देखा जाता है। राजनीति में तो बड़ी उथल पुथल है। जिन्होंने राजनीति में एंट्री किया तुमने जाकर के उन्हीं को रगड़ के खत्म कर दिया। राजनीति इतनी खतरनाक चीज हो गई। लोग कहते थे मैं एक नेता को राजनीति में लाया। लोग कहते थे ये नेता मेरा गुरु है, राजनीतिक गुरु है। सामने कहते राजनीतिक गुरु, पीठ पीछे निंदा करते हैं, बोलते बड़ा दुष्ट है, ये तो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसके लिए मैं ऐसा मंत्र जाप करा रहा हूँ कि ये मर जाए तो अच्छा है, तो रास्ता साफ हो, थोड़ा मैं भी चुनाव लड़ूं। अब ये क्या छल कपट कर रहे हो? तुम अगर सांसद भी बन गए, विधायक भी बन गए तो ज्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। विधायकों को मिलता क्या है? धारासभ्य को क्या मिलता है? सांसद को क्या मिलता है? एमपी को क्या मिलता है? और उसको डायबिटीज का रोग मिलता है, बीपी हाई का रोग मिलता है, और कुछ मिलता ही खाएगा वो भी 2 रोटी, कपड़ा इतना ही पहनेगा। मैं तो सोचता हूँ देश की सेवा करनी हो, देश की भक्ति करनी हो तो राजनीति में जाइए। अगर धन कमाना है, धंधा करना है तो इस देश को धंधा मत समझिए। धंधा करना है तो अलग से उद्योगपति बनिए, बिजनेसमैन बनिए। लेकिन राजनीति में अगर प्रवेश होना है तो देशभक्त बनकर प्रवेश होइए, अन्यथा राजनीति से बाहर हो जाइए और अपनी दुकान खोलकर बैठिए। कितने लोगों ने पॉलिटिक्स को धंधा बना लिया है। वो जब टिकट लेते हैं, टिकट में 3 करोड़ देते हैं। उनका जो हाई कमान है वो भी बड़ा चोट्टा है। 3-3 करोड़ में टिकट बेच रहा, 5 करोड़ में टिकट बेच रहा, 10 करोड़ में टिकट बेच। एक विधायक कह रहा था मुझे तो 17 करोड़ देकर टिकट मिल रहा है, लूं कहीं न लूं। मैंने कहा मूर्ख हो तो ले लो, बुद्धि है तो मत लो। 17 करोड़ देकर टिकट, आखिर जिले को पूरा लूटना है, क्या करना है? जो 17 करोड़ देगा तो 70 करोड़ लूटेगा, तभी तो देगा। अब ये लूट फातिया मत मचाओ देश के प्रति। टिकट को तो पैसे से मत बेचो। बेटी जिसके साथ तुम विवाह कर रहे हो उससे दहेज मत लो। कितने लोग विवाह करते ही इतना दहेज लेते हैं कि बेटी के माँ बाप वो दहेज के देने में ही अधमरे हो जाते हैं। अगर आपकी जो पत्नी बनने जा रही है वो संस्कारिक बेटी है तो उसके साथ में जिंदगी सुकून से बीत जाएगी। और 10 करोड़ दे करके तुम्हारे साथ शादी किया है जिस लड़की ने, जिसके बाप ने 10 करोड़ दिया है, तुमको पता ही नहीं है 10 करोड़ में तुमको खरीद लिया है। फिर वो 10 करोड़ दे करके तुमको अपने ढंग से चलाएंगे। तुम बैल हो गए, बैल खरीदा गया, भैंसा ये खरीद गया, बिक गया भैंसा। अब तुमको रगड़ेंगे, तुम्हारे पत्नी के माँ बाप भी रगड़ेंगे, तुम्हारा साला भी रगड़ेगा, और साली भी टपट लगाएगी, और तुम्हारी पत्नी भी बोलेगी ये 10 करोड़ दिया है तो इसीलिए दिया है। रोटी मैं थोड़े बनाऊंगी, आप बनाइए। बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, आप धोइए। मैं तो रानी हूं, अब नौकरानी लाइए। और जो बुद्धिमान लेडीज होती है घर में नौकरानी ज्यादा नहीं रखती, क्योंकि नौकरानी बड़ी खतरनाक होती है। क्योंकि सावधान नहीं रहोगी तो नौकरानी रानी बन जाएगी और तुम्हारे लिए हैरानी हो जाएगी। कितनी नौकरानी रानी बन गई घरों में, और कितने नौकर राजा बन गए और घर के मालिक नौकर हो गए। ज्यादा नौकर को घर में भी मत घुसेड़िए, महिलाओं से कांटेक्ट मत होने दीजिए। और ज्यादा नौकरानी को घर में घुसेड़ कर तुम्हारे पति पे नजर डालेगी, ऐसी नजर मारेगी तुम्हारा पति धराशायी हो जाएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। फिर रोती घूमोगी कि ये क्या हुआ। तो थाली कटोरी नहीं धो सकती हो तो तुम्हारी नौकरानी ने आकर तुम्हारे पति को भी धोकर साफ कर दिया, चौपट हो गई। तो ये सावधानी बरतिए। ज्यादा लोगों को इंटर में आने मत दीजिए, थोड़ा दूरी बनाकर रहिए। मैं एक मिनिस्टर के यहाँ गया, वो मेरा भक्त है, केंद्रीय मंत्री है, तो उसका घर सामने था और वहां से 100 फुट दूर पर सबसे वो मिलता था। तो मुझे भी 100 फुट दूर पर मिला, और मिलने के बाद वो बोला कि थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए घर पधारो।
तो हमने कहा घर पे किसी को ले नहीं जाते? बोले किसी को नहीं ले जाता, सब दूर मिलता हूँ। तो हमने कहा बात क्या है? बोले खतरा बहुत है, बड़े सावधानी बरतता हूँ दूर से। तो मैंने कहा जब किसी को ले नहीं जाते तो मुझे क्यों ले जाओ? मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूँ, खाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भूख भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। और किसी के घर में भीतर घुसने का तो मन ही नहीं है, वहां घुस के क्या करना है? बाहर रहो, किसी के घर मेहमान बन करके जाओ, बहुत अंदर घुसकर खुसर फुसर मत करो, अन्यथा दाग लग सकता है, बदनामी हो सकती, कलंक लग सकता है। थोड़ा सा दूरी बना कर रहो, क्योंकि याद रखना इस दुनिया में अपने नाम को बचाना बहुत कठिन है। आपका जो नाम है अच्छा नाम है, लेकिन इस नाम को सुरक्षित रख पाना कठिन है, सुरक्षित रख पाना कठिन है। यदि आप नियम की बाउंड्री नहीं बनाओगे और संयम की दीवार नहीं लगाओगे तो आपका नाम खत्म हो सकता है, बदनाम हो सकता है, कलंक लग सकता है। कितने साधु संत भी बदनाम हो गए क्योंकि नियम संयम की बाउंड्री ही नहीं बनाई। कहीं कुटिया में बुला करके किसी लड़की को गुरु मंत्र दे रहे हैं। अरे अंदर तो गुरु मंत्र क्या देता है? अंदर कौन सा मंत्र है तेरे पास? और अंदर उस लड़की को देता तो सबको क्यों नहीं देता है? तू भेदभाव क्यों करता है? वो लड़की कौन स्पेशल है जिसको तू मंत्र दे रहा है? और लड़की भी मूर्ख है, अंदर मंत्र लेने क्यों गई है? जो मंत्र देना है तो स्वतंत्र दे दो, सबको दे दो। वो भी मूर्ख है और ये साधु भी मूर्ख है, अंदर खुसर फुसर कर रहा है। अंदर क्या ज्ञान दे रहा है? सारा ज्ञान तो व्यास गादी पर निकलता है। व्यास गादी पर पवित्र मन से बैठ जाओ तो इतना महान ज्ञान प्रकट होता है, जिसको जो श्रद्धा से सुन लेता है उसके जीवन का जन्म जन्म का मैल धुल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वहां खुसर फुसर करने की क्या जरूरत है? नियम नहीं बनाया है। नियम तो तुम्हारी रक्षा के लिए होता है। गृहस्थाश्रम में भी नियम होते हैं, बहुत नियम है। मैं बचपन में था, मैं देखता था नियम, गृहस्थाश्रम के नियम बड़े विचित्र नियम थे। जो तुम्हारे पति का बड़ा भाई होता है उसको जेठ कहते हैं, यहां भी जेठ कहते हैं, जेठ जेठानी, देवर देवरानी बोलते हैं। तो वो जेठ जब घर में आता था तो मेन गेट से भी खांसता था। खांसी वासी नहीं आ रही उसको, लेकिन फिर भी खांसता था। तो वो समझ जाती थी, लेडीज जो छोटे भाई की पत्नी है वो समझ जाती थी कि हमारे जेठ आ रहे हैं, और वो थोड़ा घूंघट काढ़ लेती थी, कपड़े ठीक कर लेती थी और थोड़ा आड़ में हो जाती थी। अब तो जेठ ऐसा है, बड़ा मूर्ख है, घुसता चला रहा है, बड़ा मुंह फैलाकर बाणासुर भस्मासुर बनकर खड़ा है आंगन में। कोई अकल नहीं है। अब काहे के जेठ रहे? ज्येष्ठ का मतलब होता बड़ा, ज्येष्ठ है, जेठ नहीं है, ज्येष्ठ शब्द है, शुद्ध शब्द ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ माने बड़ा होना। ज्येष्ठ माने बड़ा होता है। अब बड़े होने का अर्थ क्या है? बड़ा है तो यहां चुपके से क्यों खड़ा है? थोड़ा खांस करा, बता करा। मैं किसी के घर में जाता हूं तो ऐसे तो सब जान ही जाते, ढोल बजती सब समझ गए। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल देता हूं गुरुजी आ रहे हैं, कृपया महिलाएं सावधान हो जाए, मैं खुद बोल देता हूं, क्योंकि हर समय कपड़े ढाक के कौन बैठेगा? थोड़ा हवा भी लगना चाहिए। और तुम चुपके घुसते चले आ रहे हो, किस मॉडल के गुरुजी हो? थोड़ा सावधान कर दीजिए। विवेक यानी हमारे व्यवहार के क्षेत्र में विवेक की महती आवश्यकता है, और जिनके पास विवेक नहीं है उन्हीं का पतन होता है और उन्हीं की बदनामी होती है, उन्हीं पर कलंक लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर सद्गुरु मिल जाए तो आपके विवेक पैदा कर देगा, और विवेक यदि पैदा हो गया तो तुम्हारी बुद्धि तुमको कहीं भटका नहीं सकती है और मन कहीं आपको गिरा नहीं सकता है। विवेक होगा कैसे? कैसे होगा विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
सीधी सी बात, सिंपल सी बात। लेकिन कभी कभी सत्संग करने वालों का विवेक भी गुम हो जाता है। खूब सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनाते, कथा सुनाते और गलत काम में उतर जाते हैं। अब उनको क्या करो? बड़ी संदिग्ध बात है। रामायण कह रही बिना सत्संग विवेक नहीं होगा, और सत्संग करने वाले का विवेक खो गया है। अब क्या करो? इसलिए सत्संग करने वाले व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए? अपने गुरु से लिंक जोड़ कर रखना चाहिए। गुरु का दबाव मानना चाहिए, गुरु का प्रभाव मानना चाहिए। गुरु का बड़ा महत्व है। जैसे मैं हूं, मैं प्रवचन करता हूं, लेकिन मेरा गुरु है, अभी भी है, 99 ईयर्स का है, लेकिन मजबूत गुरु है, स्वस्थ गुरु है, मस्त गुरु है, बुद्धिमान गुरु, समझाता गुरु है। तो मेरे ऊपर उसका प्रेशर रहता है, और मैं उनके पास साल में करीब महीना भर तो रही लेता हूँ, 1.5 महीना। और 1.5 महीने में कुछ ना कुछ उनके दर्शन से भी मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो गुरु की निंदा करता घूम रहा है और बड़ा भारी प्रवक्ता बना हुआ है, अरे बहुत बड़ा ढोंगी है, अभी इसके ऊपर गुरु की छाया हट चुकी है। गुरु की एकलव्य ने गुरु का ध्यान किया था, तो बिना गुरु के भी बाण विद्या में इतनी कुशलता प्राप्त किया था कि अर्जुन को भी फेल कर दिया था। याद रखना, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, प्रेम है, समर्पण है, वही तुमको बचाने वाला है, वही को सिखाने वाला है, वही तुमको महान बनाने वाला है, नंबर 1 पर खड़ा करने वाला है। और यदि गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, आप गुरु के साथ में रहोगे, फिर भी आपको कौड़ी कुछ मिलने वाला नहीं, कोई ज्ञान नहीं।